आपको परमानेंट हेवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा चाहिए तो ये प्लांट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। साल भर गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है। ये एक परमानेंट प्लांट होता है और ये है एजीलिया। तो एजीलिया जो होता है इसकी देखभाल थोड़ी सी अलग होती है। इसके प्लांट केयर के बारे में बताऊंगी, साथ में फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। एजीलिया की मिट्टी कैसी होनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने ज़रूरी है, सारा ही बताऊँगी। साथ में गुच्छों में फ्लावरिंग होने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताऊँगी। और ये जो प्लांट है इसकी केयर थोड़ी सी अलग होती है गुलाब से, गुड़हल से। और ये जो प्लांट है ये परमानेंट प्लांट होता है तो आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी इसको शेड में रखना होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी इसको पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा बरसात में भी इसको नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है विंटर में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करती है और मार्च अप्रैल तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन ये साल भर भी ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन थोड़ा सा इसको कंडीशन ऐसी देनी है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो और बहुत ज़्यादा जो बारिश है उसमें भी नहीं रखना है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव पौधा होता है, लेकिन इसको थोड़ी सी देखभाल करेंगे तो आप इसको सालों साल चला सकते हैं। और इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने जो लगाया है इसको मैंने 10 इंच का पॉट दिया है। आप मिट्टी के पॉट में लगाएंगे बहुत बढ़िया से चलेगा। तो मेरे पास अभी मिट्टी का पॉट नहीं है तो मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। बहुत ही अच्छी ड्रेनेज होल होने ज़रूरी है। तो आपके जिस भी किसी पॉट में लगाएं इसकी ड्रेनेज होल कम से कम 4 से 5 अच्छे ड्रेनेज होल होने ज़रूरी हैं। छोटे नहीं, उसके जो होल की जो साइज़ है कम से कम 1 उंगली बराबर होनी ज़रूरी है। और इसके नीचे अच्छे से आप कोई भी कंकड़ पत्थर इस तरह की चीज़ें रखिए ताकि जो पानी डाले साथ ही साथ पानी अच्छे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। साथ में इसकी मिट्टी जो देनी है, आपको मिट्टी देनी है तो इसको लीफ मोल्ड में लगाना अच्छा होता है। लीफ मोल्ड जो होती है यानी जो पत्ते की जो खाद होती है वो इसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए प्लांट को थोड़ी ज़्यादा एसिडिक मिट्टी चाहिए और पत्ती के खाद में इसमें सारा ही ऐसा जो एसिडिक नेचर मिल जाती है तो इसकी वजह से पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और इसके जो रूट हैं बहुत ही शैलो रूट्स होते हैं, मिट्टी में ये बहुत अच्छे से नहीं चल पाते। इनमें फंगस लग जाती है, पौधा ख़राब भी हो जाता है। और मिट्टी का पॉट इसके लिए सही होता है, इसमें फंगस की प्रॉब्लम कम आती है। और ये जो प्लांट है लीफ मोल्ड में यानी जो पत्ती की खाद में लगाएंगे तो बहुत बढ़िया से ये सालों साल चलेगा। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग साल में कम से कम 2 बार ज़रूरी होती है। एक तो आप विंटर की स्टार्टिंग में कर सकते हैं और दूसरा है आप जो फरवरी महीने के एंड में आप कर सकते हैं। जब गर्मी नहीं पड़ती तभी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये जो पौधा है अक्टूबर में एक बार आप रिपोर्टिंग कीजिए, नेक्स्ट आप फरवरी में कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करती है। और इसकी मिट्टी जो होती है लीफ मोल्ड में लगाने से इसकी जो पत्ती की जो खाद होती है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है और पौधे को न्यूट्रिशन मिलती रहती है। इसको एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपको खाद देने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। ऐसी कोई खाद नहीं देनी है जैसे कच्ची सब्ज़ी के जो छिलके हैं हम दूसरे पौधे में डाला करते हैं छिलके को, तो उस तरह के ये एजिलिया प्लांट में ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एजिलिया प्लांट में जो देना है आपको जो एनपीके आती है, बैलेंस एनपीके आप 19-19-19 या 20-20-20 इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। महीने में कम से कम 2 बार ज़रूर स्प्रे कीजिए। इससे बहुत बढ़िया से प्लांट हेल्दी बना रहता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। और गर्मी में इसको रिपोर्टिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है, इसको कटाई छटाई भी नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडी जगह का पौधा होता है तो गर्मी में इसको बचाना होता है। और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको शेड में रखना होता है, और नहीं तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर आइडियल होता है वो होता है 15 डिग्री से 25 डिग्री, इसके लिए टेम्परेचर सही होता है। इससे ज़्यादा होने पर आप इसे शेड में रखिए। और ये जो पौधा होता है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसको आप जो खाद दे सकते हैं मिट्टी में वो है डीएपी दे सकते हैं महीने में 1 बार। दूसरा दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो दे सकते हैं वो है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो एजिलिया प्लांट में आपको केले के छिलके का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जो 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को 1 लीटर पानी में डुबोकर रखना है कम से कम 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। और इसका जो पानी है इसको 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने 380 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इनसे आप अपने गुड़हल में, गुलाब में, हर एक पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और कल जो मैंने वीडियो डाला हुआ है, गर्मी में अक्सर जो पौधे की कलियां हैं सूखने लगती हैं, फंगस लग जाती हैं, कीड़े लग जाती हैं, इन पर आप पौधे को इस्तेमाल करेंगे ये खाद को तो आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। कलियां सूख कर नहीं गिरेंगे, पौधे में फंगस कीड़े नहीं लगेंगे।
तो इस तरह के छोटे से पौधे को मैंने छोटा सा पॉट दिया है और एजिलिया प्लांट को भी एक साथ आपको बड़े पॉट में नहीं लगाना है। इसके जो रूट होते हैं बहुत ही धीरे से बढ़ती हैं और छोटे पॉट में ये अच्छे से चलते हैं। प्लांट अगर थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करना लगे तो थोड़ा सा बड़े साइज़ के पॉट में दे सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे मिट्टी दिया है यानी इसकी जो सॉइल दिया है बहुत ही कम दिया है। मैंने इसमें सॉइल में नहीं लगाया है, इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट ही दिया है और इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम दिया है। पॉट को मैंने भरा नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी जो है यानी सॉइल जो है हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है और ये जो कंपोस्ट होते हैं हल्की मॉइस्चर इनमें मेंटेन रहे उतना ही इसके लिए अच्छा होता है। हर रोज़ पानी जब भी देना है आपको तब भी आपको चेक करके ही पानी देना होगा। साथ में इसमें फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। कम से कम 10 दिन के गैप में से 1 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में देना है और पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। तो गुलाब में जिस तरह पत्ते काले होने शुरू हो जाते हैं उस तरह एजिलिया में भी ऐसा होता है और फंगस की निशानी होती है ये और पत्तियां भी झड़ने लगते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इस तरह केयर करेंगे आपका पौधा हेल्दी रहेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।